नमस्कार, मैं हूं आदर्श। 50 साल की रेखा गुप्ता जिंदल दिल्ली की 9वीं मुख्यमंत्री बनी है। भाजपा विधायक दल की बैठक में बुधवार को उन्हें विधायक दल का नेता चुना गया था। वे दिल्ली विधानसभा चुनाव में शालीमार बाग सीट से विधायक हैं। उन्होंने आम आदमी पार्टी की वंदना कुमारी को 29,595 वोटों से हराया है। रेखा राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और बीजेपी से जुड़ी हैं। दिल्ली भाजपा की महासचिव और भाजपा महिला मोर्चा की राष्ट्रीय उपाध्यक्ष भी हैं। दिल्ली की चौथी महिला मुख्यमंत्री के तौर पर आरएसएस ने रेखा गुप्ता का नाम आगे बढ़ाया था और पार्टी ने उस पर मुहर लगा दी। रेखा ने छात्र राजनीति से करियर की शुरुआत की, 2 बार विधायक का चुनाव हार चुकी हैं। फिर भी 3 वजहें हैं जिसके चलते उन्हें मुख्यमंत्री चुना गया। रेखा की स्कूली पढ़ाई दिल्ली में ही हुई। उन्होंने दिल्ली के ही दौलत राम कॉलेज से बीकॉम किया। इसके बाद एलएलबी की पढ़ाई भी की। उन्होंने कुछ समय तक वकालत भी की है। आइए अब उन 3 वजहों पर नजर डाल लेते हैं जिनके कारण माना जा रहा है कि रेखा गुप्ता को दिल्ली का मुख्यमंत्री चुना गया। इसमें पहली वजह है रेखा गुप्ता का केजरीवाल की तरह वैश्य होना। रेखा भी पूर्व सीएम अरविंद केजरीवाल की तरह वैश्य है। दिल्ली में वैश्य समुदाय व्यापार में ही होल्ड रखता है। ये हमेशा बीजेपी का कोर वोटर माना जाता है। इसी वजह से भाजपा के 3 नेताओं के नाम सीएम पद की दौड़ में थे। इनमें रेखा गुप्ता के अलावा विजेंद्र गुप्ता और जितेंद्र महाजन का नाम था। दूसरी बड़ी वजह है महिला वोट। दिल्ली विधानसभा चुनाव में भाजपा ने कुल 48 सीटें जीती और कुल 45.56% वोट मिला। इसका बड़ा कारण यह भी रहा है, भाजपा ने महिलाओं के लिए कई योजनाओं की घोषणा की थी, जिसमें से पहला, हर महीने 2,500 रुपए की आर्थिक मदद, जो 8 मार्च यानी अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस से मिलना शुरू हो सकता है। दूसरा, दिल्ली में घरेलू मेड के कल्याण के लिए बोर्ड बनाने का ऐलान किया। तीसरा, गरीब महिलाओं को सिलेंडर पर 500 रुपए की सब्सिडी, होली दिवाली पर एक मुफ्त सिलेंडर। चौथा, मातृ सुरक्षा बंधन योजना के तहत गर्भवती महिलाओं को 21,000 रुपए और 6 पोषण किट। पांचवा, महिलाओं को फ्री बस सर्विस की भी सुविधा दी है। तीसरी बड़ी वजह महिला मुख्यमंत्री बनाना था। दिल्ली में अब तक 3 महिला सीएम शीला दीक्षित, सुषमा स्वराज और आतिशी रही हैं। भाजपा ने रेखा को सीएम बनाकर महिलाओं को साधने की कोशिश की है। रेखा गुप्ता आरएसएस की पसंद है। सूत्रों के मुताबिक विधायक दल की बैठक के पहले आरएसएस ने उनके नाम का प्रस्ताव रखा, जिसे भाजपा ने मान लिया। पीएम मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, केंद्रीय परिवहन मंत्री नितिन गडकरी और हरियाणा सीएम नायब सैनी जैसे भाजपा दिग्गजों ने उनके लिए प्रचार किया था। चुनावी हलफनामे के मुताबिक रेखा गुप्ता की कुल संपत्ति 5.3 करोड़ की है, जिसमें देनदारियां 1.2 करोड़ और 1,48,000 कैश है। बैंक अकाउंट में 72.94 लाख डिपॉजिट हैं। रेखा ने कई कंपनियों के शेयर भी ले रखे हैं जो 9.29 लाख के हैं। इनके पास एलआईसी में 53 लाख का इन्वेस्टमेंट है। रेखा गुप्ता के नाम पर कोई कार नहीं है। पति मनीष गुप्ता के नाम पर मारुति की एक्सेल 6 कार है। रेखा के पास 225 ग्राम की गोल्ड ज्वेलरी है, जिसकी कीमत 18 लाख रुपए है। रेखा के पास कुल 2,72,00,000 की चल संपत्ति है। अचल संपत्तियों में रोहिणी और शालीमार इलाके में एक घर है। रोहिणी दिल्ली में इनके पति के नाम पर भी एक घर है। इन घरों की कुल कीमत 2,60,00,000 रुपए है। 50 साल की रेखा गुप्ता जिंदल दिल्ली की 9वीं और चौथी सीएम बनी है। भाजपा विधायक दल की बैठक में कल उन्हें विधायक दल का नेता चुना गया था। आज रेखा गुप्ता का शपथ ग्रहण समारोह दोपहर 12 बजे रामलीला मैदान पर हुआ और उनके साथ 6 मंत्रियों ने भी शपथ ली। इसमें प्रवेश वर्मा, आशीष सूद, मनजिंदर सिंह सिरसा, रविंदर इंद्राज सिंह, कपिल मिश्रा और पंकज कुमार सिंह का नाम शामिल है। शपथ लेने से पहले रेखा गुप्ता ने गुरुवार सुबह मीडिया से बातचीत में कहा, ये बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। मुझ पर भरोसा जताने के लिए मैं पीएम मोदी और बीजेपी हाईकमान का शुक्रिया अदा करती हूं। मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं दिल्ली की सीएम बनूंगी। ये चमत्कार जैसा है। आइए अब अंत में आपको दिखाते हैं शपथ ग्रहण समारोह की कुछ झलकियां। मैं रेखा गुप्ता ईश्वर की शपथ लेती हूं कि मैं
विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगी। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगी। मैं मुख्यमंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगी तथा मैं भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगी। मैं रेखा गुप्ता ईश्वर की शपथ लेती हूं कि जो विषय मुख्यमंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा, उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब के सिवाय जबकि ऐसे मुख्यमंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों के सम्यक निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो, मैं प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से संसूचित या प्रकट नहीं करूंगी।